हाँ, संजय जायसवाल जी आए थे। शिवरात्रि है तो शिवरात्रि में हम सब लोग बैठे और स्वाभाविक रूप से चुनाव का समय है तो चर्चा तो राजनीति की होगी ना। बिल्कुल है, नाराज होने का कहाँ इसमें कोई मतलब है। अब चर्चा करने वाले लोग जाने क्या चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान जी भी एनडीए के सम्मानित नेता है और सब लोग मिलकर के 40 इस बार एनडीए की झोली में बिहार से डालेंगे। आप अपना न्यूज़ बनाइए, समय पर आप सबको पता चल जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस नाराज दिख रहे हैं। आज बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक थी। बैठक टलने के बाद सुबह सुबह उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मिलने पहुंचते हैं और इस मुलाकात के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा बयान देते हैं तो वह कहते हैं कि कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि वह यह बात भी कहते नजर आते हैं कि चुनाव का वक्त है तो राजनीति पर चर्चा तो होगी ही और मुझे कोई नाराजगी नहीं है। वहीं चिराग पासवान के ऊपर उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि वो एनडीए के सम्मानित नेता है, हम लोग एकजुट हैं। उपेंद्र कुशवाहा सीट बंटवारे को लेकर कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है। हालांकि वो यह बात कहते हुए नजर आते हैं कि जब समय आएगा तो इस बात का भी खुलासा किया जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक थी, वह बैठक टल गई। सहमति नहीं बन पा रही है बिहार एनडीए में कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसी कड़ी में मोदी भी जब बिहार आते हैं तो एनडीए के कई नेता मोदी के साथ मंच साझा नहीं करते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा से आज सुबह सुबह जब मिलने जाते हैं संजय जायसवाल और उस मुलाकात के बाद क्या कुछ कहना है उपेंद्र कुशवाहा का, मैं आपको छोड़ जाता हूं उनके पूरे बयान के साथ। नहीं, किसी के आने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सब कुछ ठीक ठाक है और समय पर सारी चीज़ें जानकारी में लोगों को दे दी जाएगी। पिछली बार आप लोगों ने 3 सीट पे लड़ा था, इस बार क्या लगता है कि 3 सीट मिलेगा या फिर कुछ कम हो सकता है? नहीं, देखिए अब ये कोई अभी कितनी सीट है इस पर जब फाइनल होगा तभी हम कुछ बता पाएंगे। अभी 3 सीट, 5 सीट, 4 सीट इसका कहाँ कोई मतलब है। मतलब कितनी सीटों पे लड़ने की तैयारी है सर? नहीं, तैयारी तो 40 में 40 हम लोगों की है ना। 40 जगह एनडीए के उम्मीदवार को जिताना है तो सब जगह तैयारी है। उसमें कहीं हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी, कहीं बीजेपी की ओर से, कहीं जेडीयू की ओर से, बाकी और पार्टी की ओर से। तो तैयारी तो सभी जगह है ना। लेकिन फिर भी कोई कुछ संख्या तो आपने सोचा होगा ना कि भाई इतनी सीटों पे लड़ेगी आपकी पार्टी? नहीं, अब क्या सोचा है नहीं सोचा है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बताएंगे ना। मीडिया के माध्यम से ऐसी चीज़ों का डिस्कशन थोड़े होगा। सर, चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे? चिराग पासवान भी के बारे में कई तरह की चर्चा। अब चर्चा करने वाले लोग जाने क्या चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान जी भी एनडीए के सम्मानित नेता है और सब लोग मिलकर के 40 इस बार एनडीए की झोली में बिहार से डालेंगे। सब लोग हैं। बीजेपी आपको जितनी भी सीट देगी आप खुशी खुशी लड़ने को तैयार हैं कि या फिर कुछ है मन में कि भाई इतनी सीटें मिलती है? नहीं, इसमें जितनी सीट और कितनी सीट का वहाँ कोई मामला है। जो चीज़ें तय होंगी तभी हम बताएंगे ना फाइनल स्वरूप में। उपेंद्र कुशवाहा कहीं से कोई नाराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, नाराज होने का कहाँ इसमें कोई मतलब है। तो संजय जायसवाल जी भी पहुंचे थे? हाँ, संजय जायसवाल जी आए थे। एक तो आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि में हम सब लोग बैठे और स्वाभाविक रूप से चुनाव का समय है तो चर्चा तो राजनीति की होगी ना। चर्चा हुई है। मुझे याद है सर कि जब आप पहली बार बीजेपी के साथ आ रहे थे तो संजय जायसवाल ही आपसे मिलने आए। देखिए, संजय जायसवाल जी तब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे जब हमारी बात हुई थी बीजेपी से और एनडीए में हम शामिल हुए थे तो अध्यक्ष थे। तो स्वाभाविक रूप से उस समय से जो भी बातचीत का सिलसिला हुआ है उसमें संजय जायसवाल जी रहे हैं तो इसलिए आज भी हैं। ऑल इज वेल है सर एनडीए में? बिल्कुल 100% ऑल इज वेल है। हम लोग सब साथी हैं, मिलते हैं, रहना ही है। आज मुलाकात हुई है, इस महाशिवरात्रि की शुभकामना देने आए हैं। चर्चा है कि कुशवाहा जी नाराज हैं कि भाई अब तक सीट को लेकर कुछ फैसला नहीं हुआ है। आप सब टीवी चैनल्स जो हैं वो टीवी चैनल्स को कोई न्यूज़ चाहिए, आप अपना न्यूज़ बनाइए, समय पर आप सबको पता चल जाएगा। तो ये कब तक हो जाएगा सर? समय पर सबको पता चल जाएगा, समय पर ही सब कुछ पता चलता है। समय के साथ आप सबको जानकारी मिल कुशवाहा जी जाएगी। ने कुछ नाराजगी नहीं ना की है? हम दोनों से आपको लग रहा है क्या? कुशवाहा जी पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।